अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए रेसिपी लेकर आई हूँ कि आप करेले की कड़वाहट कैसे ख़त्म कर सकते हैं और करेलों को कैसे स्टोर करके रख सकते हैं। तो बहुत ही इजी मेथड है, तो चलें स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमने 2 किलो करेले लिए हैं। कुछ हमारे पास छोटे करेले हैं, कुछ बड़े करेले हैं। तो इन करेलों को हमने साइड पे कर लेना है। एक खाली प्लेट हमने कर लेनी है। तो प्लेट खाली कर लेने के बाद यहाँ पे हमने इनकी कटिंग कर लेनी है। पहले हमने इनकी साइड वाली ये जो डंडी है इनको उतार लेना है और साथ हमने ये वाला छिलका उतार लेना है। अगर आप इस तरीके से छिलका उतारना चाहते हैं तो भी गुड, अगर आप खिरच खिरच कर उतारना चाहते हैं तो भी गुड। तो साथ में हमने सारे करेलों का छिलका जो है उतार लेना है। अगर आप करेलों का छिलका रखना चाहते हैं तो भी रख सकते हैं, लेकिन हमारे घर में जो करेलों का छिलका है वो उतार के ही हम बनाते हैं और इससे कड़वाहट जो है वो भी जल्दी ख़त्म हो जाती है। तो इस तरह हमने सारे करेलों का जो छिलका है वो हमने उतार लेना है। तो दोस्तों, अगर मेरे चैनल पे आप न्यू हैं तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो इसी तरह हम सारे करेलों का छिलका उतार लेंगे। और छिलका उतारने का एक और भी हमें फ़ायदा हो जाता है कि जब हम फ्राई करते हैं तो ये जो करेले हैं जल्दी फ्राई हो जाते हैं, गल जाते हैं और प्याज के साथ मिक्स भी हो जाते हैं जब हम करेले प्याज बनाते हैं। तो अगर हम छिलका नहीं उतारते तो ये जो हैं जल्दी फ्राई भी नहीं होते। तो यहाँ पे हमने सारे करेलों का छिलका उतार लिया है और अब हमने इनको दरमियान से काट लेना है। काट लेने के बाद हमने इनका बीज निकाल लेना है। अगर आपके पास नेल बड़े हैं तो आप हाथों से इनका जो बीज है वो निकाल लें। अगर नेल बड़े नहीं हैं तो आपने इनका जो बीज है चम्मच के साथ भी निकाल सकते हैं। तो आधे करेले को यहाँ पे हमने ऐसे राउंड शेप में काट लेना है और यहाँ पे हमने बीज जो है वो निकाल देना है करेलों का। तो इसी तरह हमने करेलों का सारा बीज निकाल लेंगे। और जिन करेलों को हमने दरमियान से काट के रखा था उनको भी हम काट लेते हैं। इस तरीके से आप किसी भी तरीके से करेलों को काट सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं करेलों को हमने काट लिया है। तो यहाँ पे हमने बॉल ले लेना है। बॉल में हमने करेले ऐड कर देने हैं। करेले ऐड कर लेने के बाद हमने नमक लगा के रख देना है। ये वाले जो करेले हैं इनमें हमने ऐड कर देना है 1 टेबल स्पून नमक। नमक जो वो है करेलों की कड़वाहट ख़त्म करेगा। इससे जो हमारे करेले हैं कड़वे नहीं बनेंगे और ज़्यादा देर तक स्टोर भी करके हम इनको रख सकते हैं। तो इस तरह आपने हाथों के साथ मसल कर नमक लगा के रख देना है। तो इसी तरह हमने ये दूसरे वाले भी करेले दूसरे बाउल में ऐड कर देने हैं और 1 टेबल स्पून नमक भर के इनमें ऐड करना है और मसल के रख देना है। और तकरीबन हमने इनको 20 मिनट देने हैं। अगर आपके पास टाइम थोड़ा है तो आपने इनको 15 मिनट तो ज़रूर रखना है नमक लगा के, तभी आपके करेले जो हैं कड़वे नहीं बनेंगे। तो चलें अब ये वाले भी करेले इसमें ऐड कर देते हैं और नमक लगा के रख देते हैं और दोबारा 20 मिनट के बाद आपको मिलते हैं और इनका रिज़ल्ट दिखाते हैं कि इनकी कड़वाहट जो है वो कैसे ख़त्म होती है नमक से। तो 20 मिनट के बाद अब दोबारा हम देखते हैं। देखें ये कितने नरम पड़ गए हैं। नमक लगा के रखने से इनका जो कड़वा पानी है वो सारा नमक ने निकाल दिया। देखें मैं आपको पानी दिखा रही हूँ कितना पानी इनमें से निकला है। दूसरे में से भी देख लेते हैं। ये देखें, अब इनको हमने पानी से दो से तीन पानी से हमने इनको धो लेना है और जो नमक वाला पानी है वो भी ख़त्म हो जाएगा और जो इनका कड़वा एक्स्ट्रा पानी रह गया होगा वो भी ख़त्म हो जाएगा। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की टिप कड़वाहट ख़त्म करने की। तो बस इजी तरीका है, हर घर में नमक होता है तो आप नमक लगा के रखें और करेलों की कड़वाहट ख़त्म कर दें। तो दूसरा जो मेथड है वो आपने जिप वाले बैग ले लेने हैं और करेलों को इनके अंदर भर के रख देना है फ्रीज़र में। तो एक शापर में ये वाले हम भर के रख देंगे और दूसरे शापर में दूसरे वाले करेले भर के रख देंगे। जब चाहें आप इनको पकाएं। बहुत ही इजी तरीका है करेले की कड़वाहट ख़त्म करने का और करेले स्टोर करने का। तो दोस्तों, अगर मेरी आज की ये टिप आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। तो इसी तरह मैं आपके लिए न्यू रेसिपी लेकर आती रहूँगी। आपने यहाँ पे एयर निकाल के इनकी ऊपर वाली जो ज़िप है दोनों हाथों के साथ दबा के बंद कर देनी है और जो बाकी करेले रह गए हैं उनको भी हमने दूसरे बैग में ऐड करके रख देना है और ऊपर से ज़िप बंद कर देनी है। तो इन करेलों को हमने रख देना है फ्रीज़र में और इनको तकरीबन हम 2 से 3 महीने तक फ्रीज़ करके रख सकते हैं। तो दोस्तों, अगर मेरी आज की टिप आपको अच्छी लगी हो करेले स्टोर करने वाली,
और करेलों की कड़वाहट ख़त्म करने वाली, तो मेरी वीडियो को यहीं पे लाइक कर दें। तो इसी तरह मैं आपके लिए न्यू रेसिपी लेकर आती रहूँगी, तो मुझे अपनी दुआ में याद रखना। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।